दोस्तों आपके लिए देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आप देखोगे पहले तो मार्केट कैसा है, ओवरसोल्ड है। और तीन ऐसी बड़ी गुड न्यूज आई हैं जो मार्केट में कल खुलते ही शॉर्ट कवरिंग लाएंगी। क्या लाएंगी? शॉर्ट कवरिंग लाएंगी। तो कल की स्ट्रैटेजी क्लियर करते हैं। कल की स्ट्रैटेजी है बाय ऑन डिप्स, क्योंकि आपको पता है तीन बड़ी गुड न्यूज हैं। और फ्राइडे को ऑलरेडी मार्केट काफी गैप डाउन है, काफी ज्यादा पेनफुल मार्केट है, आपको पता ही होगा। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी को पहले जानते हैं। निफ्टी कैसा है? फ्राइडे के दिन पूरी तरीके से एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। और मैंने आपसे कहा है कि जब फ्राइडे को निफ्टी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो तो आप ये समझ लो, अगर गैप डाउन भी हम लोग खुले, कल गैप डाउन भी खुले, निगेटिव भी खुले, स्टिल देखिएगा लोग जो शॉर्ट करके बैठे हैं, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं फ्राइडे को या थर्सडे को, वो अपनी देखिएगा प्रॉफिट बुक करेंगे। और जैसे ही वो अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे वही बेस्ट टाइम होता है स्कैल्पिंग का, जिसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो निफ्टी 50 यहां पे अगर आप देखेंगे तो 500 पॉइंट डाउन है। कितनी? 500 पॉइंट। और निफ्टी बैंक 1400 पॉइंट, यानी कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट है। और जब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यहां पे शॉर्ट कवरिंग बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं अगर गुड न्यूज आई हैं। और तीन गुड न्यूज आई हैं, इस वीडियो के अंत में आपको वो पता भी चल जाएंगी। और सेंसेक्स तो देखिएगा 1700 पॉइंट के आसपास देखिएगा गैप डाउन है। कहां पे सेंसेक्स था आप देख सकते हैं कितनी तेजी से गिर रहा है। जिस तेजी से बढ़ा भी नहीं था उस तेजी से गिर रहा है। फिर आते हैं फ्राइडे के दिन, क्या केवल हम ही केवल गैप डाउन थे? नहीं, अमेरिका के मार्केट तो बहुत ज्यादा गिरे थे। डो जोन्स आप देखिएगा 790 पॉइंट गिरा है। फिर अगर आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स 2% गिरे हैं। फिर देखिएगा S&P 500 1.5% गिरा है। तो ग्लोबली गुड न्यूज है। तो आपको पता है कि कल ये भी पर्टिकुलर अमेरिकन मार्केट भी आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब इनके लिए भी शॉर्ट कवरिंग का दिन कल होगा। अब कितनी देर रहता है वो अलग बात है, क्योंकि लाइव मार्केट में भी अपडेट आती है। हो सकता है रात की 2 बजे भी अपडेट आ जाए, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कल निगेटिव भी खुल जाते हैं, गैप डाउन भी खुल जाते हैं, बट स्टिल देखिएगा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस, प्रोबेबिलिटी तीन बड़ी गुड न्यूज के कारण देखिएगा यहां पे देखने को मिल सकती हैं। बाकी एशियन मार्केट भी डाउन है, आप जैसा देख रहे हो। जापान के मार्केट भी डाउन थे फ्राइडे के दिन। अगर आप देखोगे जापान के मार्केट भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड थे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्राजील का मार्केट तो 2000 पॉइंट और यूरोप का मार्केट 300 पॉइंट निगेटिव था। तो इसलिए अच्छी अपडेट पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल रही है, जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं। तो पहली बड़ी गुड न्यूज़ देते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक, इफ यू रिमेंबर कि फ्राइडे के दिन अगर आप HDFC बैंक को देखोगे तो 3% डाउन हुआ था। और अगर आपने मेरा थर्सडे वाला वीडियो देखा होगा, जाके देख लीजिएगा, मैंने आपसे बताया था फिर से दिक्कत आ गई HDFC बैंक पे, कल गैप डाउन खुलेगा। तो जाके देख लीजिएगा थर्सडे का वीडियो, देन आफ्टर दैट फ्राइडे का वीडियो आप देख लीजिएगा। 3% गैप डाउन HDFC बैंक का शेयर देखने को मिला था। और इस कारण से निफ्टी बैंक का जो पेन था वो बढ़ गया था। मतलब जहां पे निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट तक रुक सकता था, वहां पे उसे 1400 पॉइंट गंवाने पड़े अपने। तो आप देख सकते हैं, तो HDFC बैंक का जो ADR है वो रात में क्लोज हुआ फ्राइडे की नाइट को, तो वो यहां पे 1% देखिएगा अप बंद हुआ है। ये प्लस पॉइंट है निफ्टी बैंक के लिए। एटलीस्ट 200 से 250 300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग तो आपको केवल HDFC बैंक अगर नहीं गिरता है अब आगे और थोड़ा सा रिकवर होकर ग्रीन हो जाता है तो ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज सबसे बड़ी है। ये पहला देखिएगा क्लू दे रहे हैं हम आपको, फ्राइडे नाइट को देखिए जाके, ये देखिएगा क्लू मिल जाएगा। 1% यहां पे ADR प्लस में क्लोजिंग है और आपका HDFC बैंक 3% गैप डाउन में क्लोजिंग है। जाके चेक आउट जरूर कर लीजिएगा। तो ये तो एक होगी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान होल्ड कर रहा है देखिएगा मीडिएशन टॉक। यहां पे किसके साथ? सऊदी अरब के साथ, इस्लामाबाद में, जिसका आउटकम कल आना है। और यहां से अगर सऊदी अरब कोई आउटकम अच्छा लेके आ जाता है तो सऊदी अरब देखिएगा US से भी बात कर सकता है। सऊदी अरब देखिएगा मिडिल ईस्ट का अभी तक तो अगर कहेंगे सबसे वर्चस्व वाली कंट्री वही है। तो उसकी बात से अगर कोई पॉजिटिव टॉक आती है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में इतनी टेंशन बढ़ गई है तो उसको शॉर्ट आउट किया जाए। तो यहां से कोई अगर मंडे को अपडेट आ जाती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट न्यूज होगी। हालांकि ये मीडिएशन टॉक की है और ये पीस टॉक के लिए है कि US और ईरान का वॉर रुकवाया जाए। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे खमनेई के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा है परमाणु बम बनाने में ईरान की कोई दिलचस्पी नहीं है।
ये जो अभी करंट सुप्रीम लीडर हैं उनके प्रॉक्सी हैं, यानी कि उनके प्रतिनिधि हैं। अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। तो इस कारण से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी के लिए ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो मेरे हिसाब से देखिएगा जो सपोर्ट रहेगा वो देखिएगा 22, आपका देखिएगा 680 रहेगा। और अगर ऊपर की तरफ कहेंगे तो मुझे लगता है 23,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन 23,000 का लेवल शॉर्ट कवरिंग में आपको देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ठीक ठाक रहा। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो 52,000 देखिएगा यहाँ पे सपोर्ट है पूरी तरीके से। और ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि 52 देखिएगा यहाँ पे 640 और देखिएगा 770 ये ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।